हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका प्रकाश का परावर्तन, इसका कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। और ये सीरीज का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हम पहले ही चढ़ा चुके हैं, तो यदि आप फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि जाके आप फर्स्ट वीडियो को देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों। देखिए, आप देखे होंगे कि सभी जितनी भी गाड़ियां होती है उसके बगल में एक मिरर लगा हुआ होता है जिसमें कि पीछे का दृश्य को देखा जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि उसमें से हम कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर है, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। देखिए, सबसे पहले तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं और क्यों करते हैं, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि हम कम जगह में पीछे का बहुत ज़्यादा स्पेस को कवर कर सकते हैं और यही चाहिए ही। आप देखेंगे कि गाड़ी में आगे बहुत ही छोटा मिरर लगा होता है और पीछे का बहुत ज़्यादा जगह हम उसी छोटे से मिरर में देख सकते हैं और ये फीचर जो है उत्तल दर्पण में होता है। तो इस वजह से हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं पीछे के दृश्य को देखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन आपका चैप्टर का नाम है, तो इसका जो नियम है उसको लिखने के लिए कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आप जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कौन सा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस तरीके से ये मान लीजिए आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण हो गया और यहाँ पे यदि हम अभिलंब डालेंगे तो ये तीनों कहाँ होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए। ठीक है, और इसका दूसरा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए कि आपका ये अभिलंब है, ये आपका आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण। तो ये जो है आपका आपतन कोण और ये जो है आपका परावर्तन कोण, मतलब कोण आई बराबर कोण आर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आई होप कि ये समझ में आया। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में देखिए अंतर दिया गया है। यहाँ पे पहला अंतर है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। क्योंकि जब ये वास्तविक प्रतिबिंब है तो इसे आसानी से हम पर्दे पर उतार सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब में क्या है कि इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। चूँकि आभासी प्रतिबिंब है, इसमें किरण कटता नहीं है बल्कि कटते हुए प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है, यह हमेशा उल्टे होते हैं। यह हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा ये उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब यह हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए तीसरा है, इसमें यहाँ पे गलती से 4 लिखा गया है, 3 होगा। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है कि यह हमेशा दर्पण के सामने बनते हैं। अब जब वास्तविक प्रतिबिंब है तो दर्पण के सामने एकदम किरण कटते हुए दिखेगा, तो इसीलिए ये क्या होता है, दर्पण के सामने बनता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, यह हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। ये एक तरीके का समझिए कि इमेजिनरी है, तो ये दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, चलिए आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण जो कुछ इस तरीके का रहता है आपका, ये इधर पेंट कर दिया जाए तो ये हो गया आपका परावर्तक सतह उत्तल दर्पण का, और अवतल दर्पण जो कि इस तरह का रहता है और इसका बाहर साइड इस तरीके से पेंट रहता है। तो इसमें क्या अंतर है, चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए, उत्तल दर्पण में क्या है, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। परावर्तक सतह मतलब ये इस तरीके का रहेगा और अंदर साइड पेंट रहेगा। तो ये जो परावर्तक सतह है ये क्या है, उठा हुआ। और इसमें देख लीजिए क्या है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। धंसा हुआ का मतलब इस तरीके का रहेगा और बाहर साइड ही इसमें पेंट रहेगा। तो ये जो परावर्तक सतह है ये क्या है, धंसा हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा अंतर क्या है, इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा।
जबकि अवतल दर्पण में क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब भी बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेगा, दोनों तरीके का प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा अंतर क्या है, तीसरा है इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा, और अवतल दर्पण में देख लेते हैं, इसमें से प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा बराबर तीनों प्रकार का बनता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक अंतर है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। चलिए, आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखें। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका 3 विशेषता पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या क्या है इनमें से, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, ये भी सही। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, ठीक। और तीसरा क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। दूरी भी सेम रहता है, वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी समान होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो जो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है इसका कुछ विशेषता यहाँ पे दिया गया है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इसका एक एक करके अब आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, अपसारी किरण पुंज वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कुछ इस तरीके का, ये मान लीजिए बिंदु स्रोत है और इससे इस तरीके से प्रकाश की किरण निकलते हुए प्रतीत होता है। ठीक है, तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, चलिए दूसरा है समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज क्या होगा, वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब कुछ इस तरीके का होगा, ये मान लीजिए लाइन है, तो कुछ इस तरीके का जो होगा प्रकाश की किरणें, ये एक दूसरे का देखिए क्या है, समांतर है। ठीक है, तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। ठीक है, इसके बाद तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब किसी भी स्रोत से आते हुए यहाँ पे एक जगह पे मिलते हुए मिलेगी या फिर मिलते हुए प्रतीत होगी। ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। देखिए दर्पण का नाम पूछा गया है जो क्या कर सके, इसका सीधा प्रतिबिंब बना सके और आवर्धित भी बना सके। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित बनता है। देखिए सिर्फ सीधा यदि कहा जाए तो उत्तल दर्पण भी सीधा बना सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। ठीक है, जबकि उनको क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैसा दर्पण का नाम बताइए जो कि सीधा भी बना सके और आवर्धित भी बना सके। तो अवतल दर्पण में ये फीचर होता है। और कब होता है, तो जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चित्र द्वारा किसी अवतल दर्पण के ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष को दर्शाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पिक्चर बनाना है, उसमें से दिखाना है कि कहाँ पे ध्रुव है, कहाँ पे फोकस है, कहाँ पे वक्रता केंद्र है, मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, ये सब दिखाना है एक पिक्चर में। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है आपका ध्रुव। ठीक है, P, इसको P से सूचित करते हैं। और दूसरा आपका है यहाँ पे फोकस, ये F, जिसको F से सूचित करते हैं। और तीसरा है आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, ये तीसरा है आपका वक्रता केंद्र C। ठीक है, और क्या कहा गया है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से इसको दिखाया गया। ये जो है आपका क्या है,
प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। आप इसको इसी तरीके से पिक्चर बना के आप इसमें दर्शा सकते हैं कि ये ध्रुव रहा आपका, ये फोकस रहा, ये वक्रता केंद्र रहा, और पूरा जो यहाँ से आपको दिख रहा है ये आपका मुख्य अक्ष। ठीक है, चलिए आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें कि एक उत्तल दर्पण जो है क्या वो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, यस या नो। ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, और इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो आई होप कि आज जितने भी क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन किए होंगे वो समझ में आया होगा, और इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, इसको लिख के आप याद करें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव बीच से निकल के आता है, तो ये ज़रूरी है कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।